दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे ब्लड, जो कि बायोलॉजी का एक मेन टॉपिक है। तो रक्त किसे कहते हैं और रक्त से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, इस वीडियो के यदि आप बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको दूसरे वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड। ब्लड माने हिंदी में इसका मतलब होता है रक्त। तो रक्त जो है हमारे बॉडी में सब 5 से 5.5 लीटर एक एडल्ट मैन में पाया जाता है। कौन सा? रक्त। ये कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो जो ब्लड है वह कितना प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो ब्लड है इसमें 55% केवल प्लाज्मा होता है और 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें सभी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं। और प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है यहाँ कलरलेस मेम्ब्रेन होता है, इसमें कोई सेल नहीं पाया जाता है। इस प्लाज्मा में ही केवल 90 से 92% क्या भरा होता है? वाटर। इस प्लाज्मा में ही 90 से 92% कौन भरा होता है? वाटर। इसके बाद 6 से 8% इसमें प्रोटीन भरा होता है। 6 से 8% प्रोटीन। जो 3 प्रोटीन है वह इसमें मुख्य है। सबसे पहला है फाइब्रोनेजन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है एल्बुमिन। तो सबसे पहले देखते हैं फाइब्रोनेजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। तो फाइब्रोनेजन और ग्लोबुलिन और एल्बुमिन यह 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं जो कि प्लाज्मा में 6 से 8% पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है फाइब्रोनेजन। फाइब्रोनेजन क्या करता है? क्लोटिंग का काम करता है। जैसे किसी इंसान को कट लग गया या किसी से चीरा जाता है तो कौन फाइब्रोनेजन क्या है? नेटवर्क ऑफ वेजल से वह उसको क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। किसको? प्लेटलेट्स को। फाइब्रोनेजन यह क्या करता है? क्लोटिंग। कोगुलेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? यही कोगुलेशन करता है किसका? ब्लड का। और ग्लोबुलिन और एल्बुमिन क्या करता है? तो ग्लोबुलिन से जो होता है वह क्या करता है? डिफेंस करने का काम करता है। जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन जब हमारे शरीर के अंदर इंटर करे तो बचाने का काम करता है कौन? ग्लोबुलिन, जो कि डिफेंस। और एल्बुमिन क्या करता है? यह करता है ऑस्मोटिक बैलेंस ब्लड के अंदर। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है? जैसे साल्ट और वाटर का जो ब्लड में जो मतलब जिसकी जितनी मात्रा होगी जो सही होगा ब्लड के लिए वह कौन बैलेंस करता है? तो ऑल्ब्यूमिन। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? साल्ट और वाटर को बैलेंस करने को ही ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं। तो ये तो रहा प्लाज्मा के बारे में। अब जब प्लाज्मा में से हम किसको हटा देंगे? फाइब्रोनेजन, यानी प्लाज्मा को बिना क्लोटिंग फैक्टर के लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, बिना क्लोटिंग फैक्टर माने बिना फाइब्रोनेजन के, इस प्लाज्मा को हम क्या कहेंगे? सीरम, जो कि येलो कलर का होता है। यह सीरम किस काम आता है? तो यहाँ डायग्नोसिस करने में डिसीज़ के काम आता है। तो किस किस डिसीज़ में काम आता है यह सब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ काम आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने में आता है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एक नॉर्मल मैन का? 120 से 80 Hg। 120 से 80 Hg माने 120 जो हर्ट्ज पंप कर रहा है वहाँ 120 जाने का और 80 जो हर्ट में आ रहा है ब्लड, इतना रहना चाहिए कितना? ब्लड प्रेशर। यदि इससे ज़्यादा हाई हुआ तो ब्लड प्रेशर में जो है वहाँ इंसान की हार्ट अटैक आ जाता है और उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके बाद रहता है शुगर लेवल। एक शुगर लेवल और एक कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ इससे जांच की जाता है। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह ऑयली सब्सटेंस में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कोई फैटी सब्सटेंस ज़्यादा ले रहा होगा तो उससे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। और शुगर लेवल तो आप जानते हैं जैसे, और ब्लड प्रेशर तो आप जानते। अब देखिए शुगर लेवल कितना हो तब डिसीज कॉज्ड होगा, तो अपना होना चाहिए। तो शुगर लेवल होना चाहिए 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहेगा तो सही है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद यहाँ बढ़कर कितना हो जाए? 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है वहाँ रहना चाहिए 159 माने 159 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वहाँ पूरे ब्लड का 45% होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो आप इससे याद करिए EL और T। ELT माने इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और ये थ्रोम्बोसाइट।
इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो यह इरिथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी है, आरबीसी माने रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और ये ल्यूकोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी है, और थ्रोम्बोसाइट क्या है, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे आरबीसीएस के बारे में। तो यहाँ जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट में, पूरे ब्लड में नहीं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, आरबीसी माने एबंडेंट माने बहुत ज़्यादा मात्रा में। कितना पाया जाता है, 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कौन पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। यहाँ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होता है वहाँ बाई कनकेव शेप का होता है, बाई कनकेव शेप, बाई कनकेव शेप का कौन होता है, जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है। अब जब यहाँ ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो इसका शेप है वह बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो डिफिशियंसी ऑक्सीजन की कम हो जाती है, इसका बाई कनकेव शेप है। और जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है इसमें जो कलर होता है वह रेड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसका कलर क्या हो गया, रेड, क्यों, क्योंकि इसमें कंटेंट, इसमें रहता है क्या, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो उसमें क्रोमोजोम भी नहीं होगा, और जब क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होगा तो जाहिर सी बात है डीएनए माने रेड ब्लड सेल्स से आप डीएनए की जांच नहीं कर सकते, किससे, रेड ब्लड सेल्स कॉर्पसेल्स से। तो रेड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसीएस माने रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में क्या होता है, इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें होता है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ जो रेड ब्लड सेल्स है इसका जो ब्लड बैंकिंग है और ग्रेवयार्ड क्या है, तो ब्लड बैंकिंग और ग्रेवयार्ड एक ही है, माने इसका कब्रिस्तान क्या है, और बैंकिंग माने कहाँ ये स्टोर होता है, तो यहाँ स्प्लीन होता है, तो यहीं स्टोर भी होता है ब्लड, इसका बैंक कौन है, स्प्लीन, स्प्लीन, स्प्लीन देखिए ग्रेवयार्ड है आरबीसीएस का माने कब्रिस्तान ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, तो स्प्लीन, स्प्लीन का इसका डेट जो होता है, स्प्लीन का नहीं, रेड ब्लड सेल्स का जो डेट होता है वह 120 डे होता है, 120 दिन, 120 दिन। अब हम इसे इरेज करके तब देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। जो बायोलॉजिकल नाम होता है वह ल्यूकोसाइट्स होता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होता है इसमें 6000 से 8000 मिलीमीटर ऑफ द मिलीमीटर क्यूब पूरे ब्लड का पाया जाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वह कलरलेस होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर रेड होता है। वाइट ब्लड सेल्स के दो पार्ट होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के 3 पार्ट होते हैं, NEB माने नेब, नेब माने न्यूट्रोफिल्स, ई माने इओनोफिल्स और बी माने बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वह 60 से 65% पाया जाता है पूरे डब्ल्यूबीसी में। सबसे बड़ा पार्ट कौन है, न्यूट्रोफिल्स, इसके बाद कौन है, लिम्फोसाइट्स जो कि 20 से 25% पाया जाता है। इसके बाद आ जाइए यूजिनोफिल्स पर। यूजिनोफिल्स क्या करता है, किसी भी इन्फेक्शन को होने से हमारे बॉडी में रोकने वाला जो होता है मेन कारण होता है इसका यूजिनोफिल्स। और जो अब देखते हैं बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स क्या करता है, सेक्रेट करता है सीरोटोनिन और हेपरिन नामक सबस्टेंस को, जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। यदि हेपरिन नहीं रहेगा तो एयर चला जाएगा बॉडी के अंदर, तो वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगेगा। इसके बाद देखते हैं एग्रेनुलोसाइट के 2 पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट होता है वह 20 से 25% होता है। यह वही लिम्फोसाइट्स है जो कि कोई पैथोजन इंटर करे बॉडी के अंदर, और बी एंड टी लिम्फोसाइट जो हैं प्रोड्यूस करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन, जिसे एंटीबॉडीज कहा जाता है, जो पैथोजेंस को हरा सकें। यहाँ बी लिम्फोसाइट जो है वह प्रोड्यूस करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट्स बस इसकी हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को उसको प्रोड्यूस कराने में। क्या, एंड आर्मी ऑफ प्रोटीन माने एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जैसे ही प्रोड्यूस होगा उस डिसीज़ को यह नष्ट कर देगा। अब देखते हैं मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स यहाँ दोनों मिलाकर क्या करते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। अब हम सबसे आखिरी टॉपिक देखेंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होता है वह क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, माने इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट होता है, यहाँ सबसे कम पाया जाता है, जैसे 1,50,000 से 3,50,000 तक पाया जाता है। 1,50,000 से 3,50,000 पाया जाता है, 50,000 नहीं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है आरबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी। कम, सबसे कम पाने जाने वाला कौन है, डब्ल्यूबीसी। सबसे ज़्यादा
आरबीसी 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 6,000 से 8,000 और यहाँ 1,50,000 से 3,50,000 तक प्लेटलेट्स। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है वह सेल फ्रेगमेंट बनाता है। सेल फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, वह नेटवर्क ऑफ वेजल बनाता है, जिससे कि इंसान को कट लगे तो वहाँ पर जो सबस्टांस जम जाता है उसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। यहाँ प्लेटलेट्स यदि इस बॉडी में कम हो जाए तो इससे क्या होता है, जो एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी होती है वह एक्टिव हो जाती है और इंसान को बहुत ही हानि होगी। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ तीनों मेंटेन रहना चाहिए किसी ह्यूमन बॉडी में, तो वहाँ एक हेल्थी मैन रहेगा। और हेमोग्लोबिन जो है वहाँ 12 से 16 ग्राम एक एडल्ट में, 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाए तो हाँ उसका बॉडी जो है वह एक्टिव रहेगा। प्रेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का जमना, जो हमारा जो स्किन होता है जब इस पर कोई भी कट लग जाता है किसी ब्लेड या किसी वस्तु से, तो वहाँ कुछ समय के बाद वहाँ ब्लीडिंग रुक जाती है। वहाँ ब्लीडिंग क्यों रुक जाती है, माने वहाँ खून बहना नस से रुक जाता है। तो वहाँ क्यों रुकता है, इसी के प्रोसेस का हम मैकेनिज्म समझेंगे, यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड और रक्त का थक्का कैसे जमता है। हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड का पार्ट 2 है। इसके बाद आएगा ब्लड ग्रुप, जिसमें ब्लड 4 प्रकार के होते हैं, उसमें हम आगे बताएंगे। इससे पहले हम देख लेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये हम ब्लड कोगुलेशन ऑफ ब्लड को पढ़ाने से पहले हम ब्लड का कुछ बात बता देते हैं आपको उस टॉपिक का। जो उसमें प्लाज्मा होता था उसमें 90 से 92% वाटर होता था, जबकि 6 से 8% ही उसमें प्रोटीन होता था। उसी प्रोटीन में एक प्रोटीन था फाइब्रोनेजिन। फाइब्रोनेजिन क्या करता था, वहाँ क्लोटिंग का काम करता था। वही फाइब्रोनेजिन यहाँ है जो कि थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिन में बदला है। आप नहीं देखें तो उस वीडियो के देख के इस वीडियो पर आएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो फाइब्रोनेजिन थ्रोम्बिन की मदद से बदला है फाइब्रिन में। और यहाँ थ्रोम्बिन कहाँ से आया, तो यहाँ थ्रोम्बिन जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, यह जब प्लाज्मा के प्रेजेंस में होगा तो यहाँ थ्रोम्बिन बन गया। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा से थ्रोम्बिन पाया, फिर थ्रोम्बिन जो है यहाँ एक इसका काम कैटेलिस्ट का काम कर दी फाइब्रोनोजन को, इनएक्टिव फाइब्रोनोजन को यहाँ इनएक्टिव फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन बनाने के लिए। जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म है इसे हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। इसे हम क्या कहेंगे, कैस्केड प्रोसेस। यहाँ लगभग 4 मिनट का होता है यहाँ कैस्केड प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वहाँ प्लाज्मा की हेल्प से थ्रोम्बिन में बदल जाता है और वहाँ थ्रोम्बिन कैटेलिस्ट की तरह प्रयोग होता है जब फाइब्रोनोजन फाइब्रिन में बदलता है। यह फाइब्रोनोजन और फाइब्रिन क्या है, तो फाइब्रोनोजन वही है जो कि प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन में पाया जाता था। ठीक है, और ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन कहाँ से आया, तो जो प्लेटलेट्स 1,50,000 से 3,50,000 पाए जाते थे बॉडी के अंदर, वो वहीं बना रहे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। तो यह थ्रोम्बिन इंटरवेज की तरह इसमें काम करेगा कैटेलिस्ट की तरह, तो इससे बनेगा फाइब्रिन। यह एक इनएक्टिव होगा जब फाइब्रोनोजन होगा, तो एक्टिव नाम इसका क्या होगा, फाइब्रिन। इसमें जो एक रोल निभाता है उसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो यहाँ फाइब्रोनोजन आप जान गए कि यहाँ जो 6 से 8% प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है वो है। और ये फाइब्रिन क्या है, तो फाइब्रिन जो इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स माने रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यू ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो तीनों हैं उसी को मिलाकर, उसी के नेटवर्क ऑफ थ्रेड को मिलाकर फाइब्रिन कहते हैं। जो कि फाइब्रिन करता है क्या, उन लोगों को ट्रैप्ड करता है, जो कि पकड़ता है। जैसे यहाँ कोई यहाँ स्मॉल थोड़ा सा कट लग गया तो यहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी, आप 2 मिनट पकड़ लीजिए। गाँव हमारे और तो सब कहते हैं खून मर जा मटिया जीजा, तो 2 मिनट बाद ठीक हो जाता है। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, जो एक्टिव फाइब्रिन होता है वह नेटवर्क ऑफ थ्रेड को यहाँ प्लाज्मा की हेल्प से लाता है और इससे जो ब्लीडिंग होती है वह रुक जाती है। तो यहाँ एक येलो कलर का वो छा जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ रुक जाता है। लेकिन एक डिसीज होता है जिसमें यहाँ जो कोगुलेशन है ब्लड है वहाँ कम हो जाता है और एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का जो लॉस है वहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो उस डिसीज़ के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। का होता है जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है वह नहीं होता, माने जो रक्त का थक्का जमता है बॉडी पर, जब कहीं कट लग जाता है, माने कट जाता है कहीं से किसी वस्तु से या किसी नुकीली चीज़ से, तो वह बॉडी में थक्का नहीं जमाता। क्यों, क्योंकि उसे एक डिसीज़ हुआ रहता है जिस डिसीज़ का नाम है हेमो। यहाँ जो हेमोफीलिया डिसीज़ है वह क्यून बैक्टीरिया की फैमिली को हो गया था, जो कि नॉन स्ट्रिप ब्लीडिंग होता है, माने जो खून बहता है वह रुकता ही नहीं है। तो हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर किया, एक
कोगुलेशन ऑफ ब्लड, एक हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो डिसीज़ है ये ज़्यादातर मेल में पाया जाता है, क्योंकि जो फीमेल होती हैं वह उसकी कैरियर होती हैं। कैरियर माने क्या, जिसमें वह डिसीज़ होती है पर वह अफेक्ट नहीं करती, माने वह प्रभाव नहीं दिखाती, तो वह फीमेल से मेल प्रोजनी में चला जाता है और उसमें हो जाता है हेमोफीलिया की शिकायत। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद।